हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टाइट क्लासेस। और कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, जीडीएनटी, और इस लेक्चर में देखने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब देखने वाले हैं इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियर लोगों के लिए। और ये आपका है बीटेक सेकेंड ईयर में मटेरियल साइंस का सेकंड थर्ड चैप्टर है बीटेक में सेकेंड ईयर में, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियर लोगों के लिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि हर मटेरियल की कुछ ना कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो सब देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल को हटा के आप पर प्रॉपर्टीज समझिए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब यू। समझ रहे हो? हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण आप डिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। वही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो ना? जब हम कोई मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उस पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल में, जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो क्या होती है वो प्रॉपर्टी? जब प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको तीन वर्ड याद होने चाहिए: स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले आप स्ट्रेस और स्ट्रेन समझेंगे ना तो आप प्रॉपर्टी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टी जाएंगे वहाँ वहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको स्ट्रेस पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी दैट अपोज टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। जब कोई पीस पर पार्ट पर हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, सपोज दैट ए हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक है। इसमें हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं। एक्सटर्नल लोड हमारा कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। सपोज दैट इसमें कंप्रेसिव लोड लगाया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्रेसिव होने के कारण इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, इसकी डायमेंशन चेंज होगी, ठीक है। इसमें ये ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। तो stress is a resistance of the body that opposed to deformation of the body, ठीक है। resistance to deformation of the body, ठीक है। that is called stress। इसको मैथमेटिकल टर्म में डिफाइन करते हैं तो लोड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना लोड लगाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। एफ अपॉन ए। अब आती है स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? जब हम इस पे बॉडी पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो डायमेंशन होगी कम होगी। पहले इतनी डायमेंशन थी, तो अब इस पे कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ऐसी डायमेंशन हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी भी हो सकती है। अगर इस पे हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये इसकी क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, बढ़ेगी, इतनी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। और अगर इस साइड लगाएंगे टेंसाइल तो इसकी डायमेंशन बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेन मींस होता है चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में हमारा कितना चेंजेस आ रहा है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन।
मैथमेटिकल टर्म में इसको डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट डिफाइन द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जब हम इस पे अप्लाइड करते हैं लोड, टेंसाइल लोड भी हो सकता है, कंप्रेसिव लोड भी होता है, तो उसमें क्या होता है डिफॉर्मेशन होने से क्या होता है, इसकी डायमेंशन रिड्यूस कर सकती है। अगर टेंसाइल लोड हो रहा है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, इंक्रीज हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी नथिंग बट इट इज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द व्हेन ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, मटेरियल को हम जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्या होती है प्रॉपर्टीज, पहली तो आती है आपकी इलास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिकल इंजीनियर लोगों के लिए, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे इन सब प्रॉपर्टी को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, टफनेस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होती है, सब क्या है प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इलास्टिसिटी और आपका प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलियंस, ठीक है, और आपका मलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फटीग, आपका यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो कहीं यहीं भी कर दे रहा हूँ। दीज आर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वैसे तो और प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ये होती हैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रिलायंस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, फटीग, रेजिस्टेंस एंड ब्रिटलनेस। ठीक है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच फॉलो द हुक्स लॉ। ठीक है, अब हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, according to when material regain the original shape after complete the original shape after remove the external load, when material regain the original shape after remove the external load, that those material called elastic material। वो मटेरियल जब हम इन पे हम क्या एक्सटर्नल लोड लगाने पे वो ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। और जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक ग्राफ निकल के आता है इलास्टिक मटेरियल में। ठीक है, और जो ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल रीगेन द ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूव द एक्सटर्नल लोड। ठीक है, एक्सटर्नल लोड को हटाने के बाद जो मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी। सपोज ये हमारी स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग ऐसी होती है ना, स्प्रिंग में हम कितना भी कंप्रेसिव लोड लगा लें या टेंसाइल लोड लगा लें, ठीक है, तो इसको जैसे हम इसको हटाते हैं ना तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। स्प्रिंग हमारा क्या है, इलास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और रबड़ हमारा जो क्या होता है, रबड़
इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी तो होती है उसमें, बट क्या होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। रबड़ के लिए हमारा क्या बनता है ग्राफ, रबड़ का ग्राफ हमारा इस टाइप से बनता है, ठीक है। एक सर्टेन टाइम तक तो वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ वो ब्रेक कर जाएगी रबड़, ठीक है। इसलिए वो इलास्टिक मटेरियल तो है बट हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगर रबड़ का ग्राफ देखें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में तो ऐसा ग्राफ निकल के आता है रबड़ का, ठीक है, ठीक है। इलास्टिसिटी हो गया। तो इलास्टिसिटी क्या बताया मैंने, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which material regain the original shape after remove the external load, that is called elasticity। तो इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो जो गामा जो हमारा है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। आई होप इलास्टिसिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है, और लेक्चर को मिस ना करें जो लोग नया देख रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर लेक्चर आप मिस करते हैं तो काफ़ी लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। अब बात आती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट इज द टाइप्स ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन व्हेन ए मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड। मटेरियल में हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ वो ब्रेक कर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टिसिटी, लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। और टफनेस क्या होता है, टफनेस हमारा होता है कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर द मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ आप देखते हैं, एक लिमिट तक तो ऐसा होता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, और एक समय बाद आपका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आने में जितना मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं टफनेस। दैट मीन्स टफनेस इज नथिंग बट इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टिल फ्रैक्चर द मटेरियल, समझ रहे हो ना। तो दैट इज कॉल्ड टफनेस। अब आती है रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। ये हमारी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट इज दैट लिमिट अप टू मटेरियल फॉलो द हुक्स लॉ, ठीक है। जब तक मटेरियल हमारा हुक्स लॉ को फॉलो करता है, दैट मीन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उस टाइम तक हमारे मटेरियल ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब किया उसको हम क्या बोलते हैं रेजिलेंस, ठीक है। रेजिलेंस और टफनेस बोथ आर सेम अप टिल इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक, ठीक है। तो रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। और टफनेस क्या होता है, टफनेस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू बिफोर फ्रैक्चर द मटेरियल, समझ रहे हो ना। तो टफनेस और रेजिलेंस में बहुत स्मॉल डिफरेंस है। तो टफनेस हो गया मटेरियल कितनी एनर्जी करता है फ्रैक्चर होने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं टफनेस। और रेजिलेंस होता है इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं रेजिलेंस, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, थोड़ा कपड़ा ले आऊं, ठीक है। और अब बात आती है मलेबिलिटी। मलेबिलिटी क्या होती है, मलेबिलिटी इज नथिंग बट इज द कंप्रेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। कंप्रेसिव लोड को कब तक ये सस्टेन कर पा रही है, कब तक ये झेल पा रही है, हिंदी में बोलें तो कब तक ये सहन कर पा रही है बिफोर रप्चर द मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लोड लगा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है कहीं ना कहीं ये ब्रेक कर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उस लिमिट तक हम क्या बोलते हैं मलेबिलिटी। कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल विदाउट रप्चर द मटेरियल, कैपेसिटी ऑफ मटेरियल अंडर कंप्रेशन लोड विदाउट रप्चर द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मलेबिलिटी। यहाँ पे भी कंप्रेसिव लोड लग रहा है आपका मटेरियल पे, ठीक है, और यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मलेबिलिटी नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विदाउट रप्चर द मटेरियल, व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मलेबिलिटी। अब आ जाती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी इज द, मलेबिलिटी हमारी क्या है, कंप्रेसिव प्रॉपर्टी है, और डक्टिलिटी क्या है, इसकी इनप्रोपोर्शनल है। डक्टिलिटी क्या है हमारा, टेंसाइल प्रॉपर्टी है। यहाँ से हम टेंसाइल लोड लगा रहे हैं और यहाँ से टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, जब तक ये सहन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ब्रेक होने से पहले जब तक मटेरियल को सहन कर रहा है उसको हम उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टेंसाइल लोड बिफोर फ्रैक्चर द मटेरियल अप टू फ्रैक्चर द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमारे क्या है, टेंसाइल प्रॉपर्टी, और मलेबिलिटी हमारे क्या है, कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मलेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी। समझ रहे हो ना, ये रिलेशन होता है। मलेबिलिटी जो कंप्रेसिव मटेरियल होते हैं तो उनकी क्या होती है, मलेबिलिटी ज़्यादा होती है और डक्टिलिटी कम होती है। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें क्या होती है, मलेबिलिटी कम होती है। डक्टाइल मटेरियल हमारा क्या होता है, एमएस होता है, और ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। अब आता है आपका फटीग। फटीग क्या होता है, फटीग इज नथिंग बट द फेलियर ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल स्मॉल फेलियर ड्यू टू रिपीटेशन लोड। ठीक है, किसी मटेरियल पे रिपीटेड लोड लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, मटेरियल में स्मॉल टाइप्स ऑफ फेलियर निकलता है। फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मटेरियल फेल हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम फटीग कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए, फटीग इज नथिंग बट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल विल ब्रेक ड्यू टू रिपीटेशन लोड, दैट इज कॉल्ड फटीग। रिपीटेड लोड के कारण जो मटेरियल जब ब्रेक कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग। मैनी टाइम्स ऑफ लोड लगाते हैं मटेरियल पे, तो जब मटेरियल ब्रेक कर जाता है तो उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, फटीग। अब आता है यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मटेरियल कब तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को सहन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, यूटीएम मशीन से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे इस तरीके से निकलता है, इस टाइप से निकलता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर इसको डिस्क्राइब करूँ तो डिस्क्राइब करने में ही आधा घंटा खा जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यील्ड स्ट्रेंथ अगर पढ़ना है तो यील्ड स्ट्रेंथ आपका सिंपल में बड़ा बोला है, यील्ड स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कितनी एबिलिटी होती है मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। हर मटेरियल की एक ना एक यील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, हर मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की, दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल लिटिल परमानेंट डिफॉर्मेशन, लिटरली परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है टाइम पे, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्रिटल मटेरियल में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, कास्ट आयरन इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, जो हार्ड मटेरियल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल हार्ड मटेरियल में ही हमारी जो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस, जिसमें क्या होता है, मटेरियल लिटरली परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है एक टाइम पे। समझ रहे हो। और एक और आता है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस बोथ आर प्रोपोर्शनल। हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी मटेरियल में वो मटेरियल ब्रिटल होगा। ठीक है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। समझ रहे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है हार्डनेस, जो कि आयनिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है। जितना आयनिक बॉन्ड मोल
मॉलिक्यूलर बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी हार्डनेस स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो हार्डनेस हमारे मॉलिक्यूलर बॉन्ड पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड पर प्रॉपर्टी सारी डिपेंड करती है, बट हार्डनेस में क्या होता है, जितना अगर मॉलिक्यूलर बॉन्ड का स्पेस ज़्यादा होगा तो हमारी क्या होगी, हार्डनेस कम होगी। तो हार्डनेस को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे जो हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं प्रोसेस में, हीट ट्रीटमेंट जो हमारी प्रोसेस होती है, नेक्स्ट वीडियो में एक दो टाइम मिलेगा तो हीट ट्रीटमेंट का वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसमें एक प्रोसेस होती है क्वंचिंग, जिसको हम हार्डनेस बोलते हैं। जब मटेरियल को हीट करने के बाद हम उसमें पानी में हम ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होती है, हार्डनेस प्रोड्यूस हो जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है। ब्रिटलनेस आने से क्या होता है, मटेरियल हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, समझ रहे हो ना। तो आपने पढ़ लिया प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलेंस, मलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फटीग, यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, हार्डनेस। तो इलास्टिसिटी मैंने बता दी। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स व्हेन मटेरियल रिगेन द ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूव द एक्सटर्नल लोड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी में होता है जब हम टेंसाइल लोड के कारण जो मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और मटेरियल अगर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं टेंसाइल लोड में लगाने पे, जो कि ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। टफनेस क्या होता है, टफनेस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। और रेजिलेंस क्या होता है, रेजिलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टिल इलास्टिक लिमिट। मलेबिलिटी क्या होती है, मलेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट कंप्रेसिव लोड, दैट इज कॉल्ड मलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टू सस्टेन्स टेंसाइल लोड बिफोर फ्रैक्चर, बिफोर रप्चर द मटेरियल, ठीक है। फटीग क्या होता है, फटीग इट इज द फेलियर ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू रिपीटेड लोड। रिपीटेड लोड के कारण जो मटेरियल में फेलियर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक होता है मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस इज द लिटरली परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। तो आज हम पढ़ाया हार्डनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलेंस, मलेबिलिटी, डक्टिलिटी, फटीग, यील्ड स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, हार्डनेस। दीज प्रॉपर्टी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर में ग्रोथ करनी है तो आप ये प्रॉपर्टी को आप पढ़ना ही पढ़ना है। और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप पढ़ेंगे। अगर आपको स्ट्रेस नहीं आता है, स्ट्रेन नहीं आता है, ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ना बहुत जरूरी, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, so that you will get the notification when I will upload the latest video, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।